हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द डेली सोप अपडेट। आज रात अनुपमा के सीरियल में क्या होने वाला है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सो गाइज, वीडियो को पूरा देखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। कल के एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि वनराज की बर्थडे पार्टी होती है, सभी लोग बहुत अच्छे से तैयार होकर आते हैं, केक कटिंग होती है और केक कटिंग के बाद में जब काव्या हैंड वॉश करने जाती है तो वहीं पर उसकी राखी दवे से बात होती है जिसमें वो कहती है कि मैं वी के परिवार को बर्बाद कर दूंगी और वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। आज के एपिसोड की शुरुआत भी काव्या और राखी दवे से ही होगी। काव्या कहती है कि यदि तुम्हें लगता है कि मैं ये सब तुमसे कहने वाली हूँ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं इस परिवार का एक हिस्सा बनना चाहती हूँ। मुझे अपनी लाइफ में वी और पीस दोनों चाहिए। मैं अब इस तरह की झंझट और तमाशे भरी जिंदगी से तंग आ चुकी हूँ और बस अब मैं खुशियाँ चाहती हूँ। बस यही एक कारण है मेरी स्वीटनेस का। और अगर तुम चाहती हो कि मैं ये सारे नाटक या ये सब बातें करूँगी तो तुम्हारे अरमानों पर पानी फिर चुका है, ऐसी कोई बात नहीं है। और यही बात बोलकर जैसे ही काव्या जाती है तो राखी दवे फिर से उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है, मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा है, मुझे तो अभी भी यकीन है कि तुम नाटक ही कर रही हो। काव्या बोलती है, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम्हें क्या लगता है, और फिलहाल मुझे जाना है, और उसका हाथ झटक कर वहाँ से चली जाती है। फिर उधर दिखाते हैं नंदिनी और पाखी वनराज का हाथ पकड़कर उसे एक चेयर पर बिठाते हैं और इसके बाद में बा और बापूजी डांस करते हैं जिसमें पाखी और डॉली भी उन्हें कंपनी देते हैं और सभी लोग बहुत एंजॉय करते हैं। जैसे उनका डांस फिनिश होता है उसी समय बापूजी, मामा जी, तोशु, सभी घर के सभी लोग वी ट्विस्ट पर डांस करते हैं और राखी दवे दूर से देखती है। इसके बाद में राखी दवे भी आती है, वनराज का हाथ पकड़ती है, उसे भी वहाँ पर लेकर आती है, उसके साथ में डांस करती है। ये सीन देखकर घर के सभी लोगों को बहुत हंसी आती है। वनराज भी डांस करते करते थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करता है और बाद में वो हाथ जोड़ लेता है। ये सब देखकर काव्या भी आती है और काव्या भी डांस करने लग जाती है। जैसे ही काव्या डांस करती है घर के सभी लोग डांस करना बंद कर देते हैं और काव्या अकेली वनराज के साथ में डांस करती है और पाखी को बहुत गुस्सा आता है। फिर वो दौड़ कर जाती है और हाथ पकड़कर अनुपमा को लेकर आती है और वनराज के पास आकर खड़ा कर देती है और बोलती है, मम्मी आप भी डांस कीजिए ना। अनुपमा थोड़ी देर हिलती है, इसके बाद में वहाँ से जाने लग जाती है तो बा उसे रोकती है और कहती है कि सबको डांस सिखा सकती है लेकिन अपने घर में डांस नहीं कर सकती है। तो अनुपमा कहती है, मेरे घर में आज सभी लोग बहुत खुश है और मेरे घर में पार्टी, तो मैं डांस क्यों नहीं करूँगी। फिर अनुपमा भी डांस करती है। जब अनुपमा डांस करती है तो राखी दवे काव्या से कहती है, जब तुम डांस कर रही थी तब तो ये लोग बिल्कुल खुश नहीं थे, अब देखो सब कितने खुश हैं, इंक्लूडिंग मिस्टर शाह। तो काव्या राखी दवे से कहती है, घी वहाँ डालना चाहिए जहाँ पर आग लगी हो, जब यहाँ पर आग लगी ही नहीं है तो क्यों अपना घी वेस्ट कर रही हो। और अनुपमा डांस करती है, उसका डांस सभी लोग देखते हैं। अनुपमा का डांस जैसे ही फिनिश होता है सभी लोग आ जाते हैं और सभी लोग फ्लोर पर आकर बहुत डांस करते हैं। बाकी वनराज को भी साथ में लेकर आती है और अनुपमा और वनराज को भी साथ में डांस करने के लिए कहती है और सभी लोग बहुत अच्छे से डांस करते हैं। काव्या भी बीच में आ जाती है और काव्या भी नाचने लग जाती है। ये सब देखकर पाखी को गुस्सा आ जाती है और पाखी वहाँ से चली जाती है। काव्या देखती है ये सब तो काव्या भी वनराज को इशारा कर कर वो भी पाखी के पीछे पीछे जाती है और पाखी जैसी कोल्ड ड्रिंक खोलती है तो फिर काव्या बोलती है, लाओ मैं खोल दूँ, और उसकी कोल्ड ड्रिंक खोलकर उसे देती है। तो पाखी बोलती है कि बेस्टी आप ज़्यादा स्वीट होने की कोशिश मत करो, मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ, आपने पहले मेरे मम्मी पापा का घर तोड़ा है और अभी भी आप यहाँ पर कुछ मकसद से ही आई हैं, तो यहाँ पर ये सब नाटक करना बंद करो आप। तो काव्या बोलती, मैंने क्या किया है बेटा, मैं तो यहाँ पर सिर्फ पार्टी में शामिल होने आई हूँ। तो पाखी बोलती है, प्लीज़ बेटा कहना तो बंद ही कर दो, तुम तो कभी भी मेरी माँ की जगह ले ही नहीं सकती हो। और कहती है, शायद तुम्हें दिखाई नहीं देता है लेकिन देखो मेरे पापा तुम्हारे साथ बिल्कुल खुश नहीं रहते, यहाँ पर वो अपने परिवार के साथ में कितना खुश है, तुम्हें ये सब समझ में क्यों नहीं आता है। काव्या जानबूझकर पाखी से मीठी मीठी बातें करती है और उसके गुस्से को और बढ़ा देती है। बाद में बोलती है कि तुम मुझे इस घर में आने से कैसे रोक सकती हो, तुम्हारी माँ तक नहीं रोक सकी, और देख लेना एक दिन मैं इस परिवार के साथ साथ मैं तुम्हें भी तुम्हारे पापा से दूर कर दूंगी। ये बात सुनकर पाखी को गुस्सा आ जाता है और अचानक वो उसके मुँह पर कोल्ड ड्रिंक फेंक देती है। ये सभी लोग देख लेते हैं और जोर से पाखी को चिल्लाते हैं। काव्या वहाँ से टिश्यू उठाती है और आती है और बोलती, देखो ना अभी तुमने देखा ना पाखी ने मेरे साथ कैसा बिहेवियर किया है। पाखी बोलती है, पापा ये जितना स्वीट होने की कोशिश कर रही है वो इतनी स्वीट है नहीं। तो अनुपमा कहती है, सबसे पहले तुम सॉरी बोलो। वनराज जी बोलता है, तुमने जो भी कुछ किया है लेकिन सबसे पहले तुम सॉरी बोलो। पाखी सॉरी बोलती है और बोलती, कम से कम सुन तो लो कि इसने बोला क्या था। काव्या फिर पाखी की बात को काट देती है और बोलती कि जब से मैं आई हूँ तब से यहाँ पर सभी लोग देख सकते हैं कि वो मुझसे अलग ही बिहेवियर कर रही है। और बस जब मैं कोल्ड ड्रिंक लेने गई और मैंने इससे प्यार से बात करने की कोशिश की, मैंने इसे बेटा करके बात करने की कोशिश की और ये देखो कितनी बदतमीजी से बात करती है। ये सिर्फ इररिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये बहुत ही बड़ी बदतमीज लड़की भी है।
पाखी बोलती है मम्मी मैं इनके साथ रह चुकी हूँ, मैं इन्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। ये अपनी फ्रेंड से कहती है कि मेरे कारण इन्हें और पापा को प्राइवेसी नहीं मिलती है। और तो और वहाँ पर रहकर मैं अपने कपड़े खुद आयरन करती थी और अपना सारा काम करती थी, और तो और ये पापा से घर का काम करवाती थी। तो घर के सभी लोग थोड़ा सा आश्चर्य से देखते हैं। तो काव्या बोलती है सिर्फ अपने लिए चाय बनाना घर का काम नहीं होता है, बाकी तो काम मैं ही करती थी ना। तो काव्या तो पाखी बोलती कि नहीं, बाकी का काम मैड करती थी और मैड इतना गंदा खाना बना कर जाती थी मम्मी कि मुझे अपनी फ्रेंड से खाना मांग कर खाना पड़ता था। और यदि कभी गलती से भी घर से बाहर से खाना मंगा लिया तो ताने देती थी कि पापा की जॉब चली गई है तो मैं ज़बरदस्ती पैसे उड़ा रही हूँ। मम्मी ये बहुत ख़राब है। अनुपमा कंटिन्यू पाखी को शांत करने की कोशिश करती रहती है। इतने में वनराज को भी गुस्सा आता है और वनराज भी पाखी को डांट देता है और बोलता है तुम भी एक नंबर की वाकई में बदतमीज और जिद्दी हो, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। और अनुपमा को ये बात सुनकर बुरा लगता है और वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। कल के एपिसोड में हम लोगों को दिखाएंगे कि अनुपमा पाखी को समझाते हुए बोलेगी बेटा तुम्हें सिर्फ इस बात से परेशानी है कि काव्या को खाना बनाना नहीं आता है। कल तक तो तुम्हें इस बात से परेशानी थी कि मुझे सिर्फ खाना बनाना आता है, तुम्हें तो मुझे माँ तक कहने में शर्म आती थी। उधर काव्या को दिखाएंगे, वो राखी दवे से बोलेगी कि ये सब मैं सिर्फ वी को पाने के लिए कर रही हूँ, एक बार मेरी वी से शादी हो जाए फिर क्या बा क्या अनुपमा और क्या समर, सबको एक लाइन से देख लूंगी। और इतनी देर में वहाँ पर अनुपमा आ जाएगी। सो गाइज ये सब हमें अगले एपिसोड में दिखाएंगे। सो और आगे की अपडेट के लिए डेली सोप अपडेट से जुड़े रहिएगा। हम लोग कल फिर मिलेंगे नए एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।